इंडियन न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ फैजुल शेख। इस वक्त हम हैं भागलपुर के खरीक प्रखंड के अंतर्गत गोट खरीक का ये पंचायत है और यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये लीची का बागान है। आप देख सकते हैं, आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए लीची, ये भागलपुर की लीची पूरे देश में यहाँ से जाती है। हम आपको ये भी दिखाना चाहेंगे। देखिए वहाँ लीची वहाँ पे तोड़ा जा रहा है। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे दिखाइए जरा जूम करके। ये देखिए यहाँ लीची तोड़ा जा रहा है, बांधा जा रहा है। ये लीची का ये पूरा बागान है जो आपको हम लाइव दिखा रहे हैं। इस बार देखिए लीची की अच्छी फसल हुई है और ये देश विदेश सब जगह यहाँ से लीची जाती, यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है। हम यहाँ पे बात करेंगे लीची के बागान के जो ऑनर है। आइए हम बात करते हैं थोड़ा सा। सर आइएगा यहाँ पे, आइए। आइए, आपको हम और भी लीची दिखाना चाहेंगे। देखिए हमारे कैमरामैन से कहेंगे, देखिए ये लीची का देख लीजिए। ये पूरी लीची है, ये देश विदेश में हर जगह यहाँ से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होती है। नाम तो हमें लगता है सिर्फ मुजफ्फरपुर की लीची का होता है, लेकिन ये भागलपुर की लीची आप देख लीजिए। देखिए किस तरीके से ये लीची है, आप देख सकते हैं। और हमने यहाँ इस लीची का स्वाद भी चखा, भी आपको हम दिखाते हैं। ये लीची बहुत मीठी लीची, हम खा करके खुद दिखाते हैं। हाँ, बहुत अच्छा स्वाद है। और हमारे साथ इस लीची बागान के ऑनर साहब आइए। सर क्या कहेंगे आप, यहाँ लीची का जो बागान है, कितना पेड़ होगा यहाँ पे और कितनी पैदावार होती है? थोड़ा सा आगे आइएगा। यहाँ करीब 100 पेड़ है और देसी का पेड़ है। ऐसे तो मेरे पास 300 पेड़ चाइना है। अच्छा, ये देसी लीची हुई? देसी है। 5 क्वालिटी का लीची यहाँ फसल होता है। देसी, अच्छा। चाइना हो गया, बिदाना हो गया। अच्छा, और बोलता है लीची में भी कोई जात बरादरी है? जात बरादरी है। क्या क्या नाम से लीची है? ये हो गया देसी, हो गया देसी, हो गया देसी। ये प्योर देसी लीची हुआ। ये देसी लीची है। इसका जो साइज है देख लीजिए, साइज तो अच्छा ही है। और ये देसी लीची है। और भी कई ब्रांड के लीची होती है। आगे एक पेड़ है चाइना का है। हाँ, चाइना का भी लीजिए। चाइना का क्या साइज बड़ा है क्या लीची का? सेम, इससे बिच्चा इससे छोटा होता है। अच्छा, गुठली जो होती है उसकी छोटी होती है। जी। और कौन सी है? एक तो ये देसी हो गया, चाइना हो गया, और बिदाना होता है, 1 नंबर पे आता है। बिदाना 1 नंबर पे। देखने में फुटबॉल जैसा लगता है। तो अभी कौन सी लीची तैयार हुई है? देसी वाली भी तैयार हुई है। देसी, उसके बाद पहला सीजन देसी का था, उसके बाद चाइना, उसके बाद में बिदाना, उसके बाद में चाइना। नहीं, चाइना एक और लीची आपने बोले, सेम ऐसा ही लगता है देखने में। हाँ, नहीं, एक जो बिदाना साइज का ज्यादा, मतलब साइज बड़ा होता है। डिमांड किस लीची का? सारी लीचियों का ज्यादा चाइना का फसल ज्यादा है यहाँ। अच्छा, ये लीची कहाँ जाती है यहाँ से जा करके? हर जगह हो गया, ये दिल्ली हो गया, बम्बई हो गया। आप लोग कहाँ से, किस तरह बगीचा किसी को दे देते हैं यहाँ के? हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं ज्यादातर, यहीं बेच देते, बगीचे में बेच देते हैं। अच्छा, यहीं से लोग लेके जाते हैं, व्यापारी वगैरह यहीं से लेके जाते हैं। आइए हम बात करेंगे, आइए थोड़ा सा बात करिए। देखिए ये लीची का बागान है, क्या कहेंगे? ये लीची का बागान आप लोग, आपके मामा का है, क्या कहेंगे? देखिए लीची का कारोबार जो है ना, हमारे नाना जी जो थे हाजी इस्लाम साहब, वो लंबे वक्त से करते हुए आए। उसके बाद में मामा करते हैं। और हम लोग भी साथ देने के लिए आते हैं। जी जी। अब रह गया लीची का। लीची की क्वालिटी जो है ना, जैसे जाती है ना, उस तरह का लीची का भी है। जैसे कि ये है, इसको देसला कहते हैं। और हमारे पास में जो है ना देसी, जैसे बोलते हैं, देसला और देसी। इसके बाद में होता है एक मनराजी, इसके बाद में वो तैयार होता है। तीसरा लीची होता है कि जो होता है बिदाना। बिदाने के अंदर में क्वालिटी ये होती है, उसकी गुठली बहुत पतली होती है और वो खाने का स्वाद उसका एक बेहतर होता है। लेकिन आपको वो विदेश में या कहीं भी कहें आप, दिल्ली वगैरह में, वो मिलेगा नहीं आपको। क्योंकि वो बाग वाले जो होते हैं वो बाग वाले ही रख लेते हैं, उसके फसल बहुत कम होता है बिदाना का। अच्छा, उसका डिमांड ज्यादा है और फसल कम होती है। फसल कम भी खुद अपने खाने के लिए रख लेते हैं। ये देख लीजिए, इतने सारे बाग में 400-500 पेड़ जो है, इस पेड़ में एक में भी बिदाना नहीं है जी। तो मतलब कि बिदाना तो एक तो पैदावार उसका कम होता है, होता भी है। जो भी एक पेड़ लगा हुआ भी कोई है तो लोग अपने खाने के लिए रख लेते हैं। अब रह गया इसमें और उसमें क्या क्या फर्क है? तो जैसे ये देसी है, देसला है, इसका मोटा छिलका होता है थोड़ा, और बीज इसका मोटा होता है। और ये खट्टापन होते होते इसका वक्त पूरा हो जाता है, क्योंकि आदमी शौक शुरू से खाने शुरू करता है। मनराजी जो है वो शुरू से मीठापन आ जाता है। मनराजी के अंदर में बीज जो होता है वो पतला होता है और उसका जो इसके अंदर में गुद्दा होता है वो ज्यादा मोटा होता है। ये फर्क होता है। खास करके 2 क्वालिटी यहाँ ज्यादा चलता है, एक देसला
एक मनराजी। उसके बाद में एक चाइना और जो बोलते हैं बिदाना, ये कम मात्रा में बिक्री। अच्छा, लोग जानते हैं देश भर में कि मुजफ्फरपुर की लीची। मुजफ्फरपुर देखिए एक शहर की तरफ से है, खरीक तो नामी है नहीं। भागलपुर से भी आप देखिए तो 28 किलोमीटर दूरी पे है, इसलिए मुजफ्फरपुर एक नामी है। बाकी देखा जाए तो कुछ नहीं है मुजफ्फरपुर से। आप यहाँ से पूरे बाग को दिखावे एक बार बेहतर तरीके से, ऐसा नहीं मैं कहता। इस बार में आप आइए, बीहपुर चले जाइए, खरीक चले जाइए, नारायणपुर चले जाइए, पूरे खेती यहाँ पे केला और लीची आम का होता है। अच्छा। आप जैसे कि भागलपुर में उस पार चले जाइए, वहाँ पे अच्छा खासा आम का खेती है। आपके इधर का, और गंगा के इस पार में लीची और केला का। लीची और केला के लिए मशहूर है, लेकिन यही है जिसका नाम है उसका वो काम है, वही नहीं होता। केला का बात कर लीजिए। अच्छा, स्टार्टिंग में अभी ये शुरुआत है, लीची की डिमांड बहुत ज्यादा रहता है, उसका जाकर कीमत भी ज्यादा मिलती है। बाद में फिर वो बारिश उरिश होता है तो कीड़ा हो जाता है। नहीं, कीड़ा नहीं होता। ये एक सोच है कीड़ा का। कीड़ा क्या होता था, वो पहले में होता था, धुलाई नहीं होती थी तब। अब तो इसकी धुलाई होती है, स्टोव है, फला कई दवाई यूज करते हैं, तो इसकी वजह से अब जो है ना इसके अंदर में बिल्कुल भी कीड़ा नहीं होगा। आप कोई सा पेड़, ये नहीं, आप आइए आगे एक मिनट स्टॉप कर दीजिए थोड़ा सा। कच्ची थी मान सकते कीड़ा नहीं। ये तो फुल तैयारी है ये लीची का। अब ये फुल तैयारी है तो मान लीजिए बिल्कुल जो है तैयार वाला लीची मैं तोड़ता हूँ। ये तैयार है ना बिल्कुल। अब कीड़े की बात कर रहे थे, कीड़ा कहाँ है? देखिए, ये देख लीजिए, ये अभी तैयार लीची है, ये बिल्कुल तैयार है। इसके अंदर में तो कीड़ा कहीं से नहीं है। कीड़ा धुलाई नहीं होती है तब ऐसा होता है। अब इसका स्वाद हम भी चेक कर लेते हैं फिर से एक बार। आइए, अब दूसरा जो है मनराजी जो है ना वो दिखाते हैं आपको, जो इसके बाद होगा वो आपको दिखाते हैं। लीची है, आप देख सकते हैं। अभी जो हमने देखा देसी लीची, ये मनराजी लीची है। इसका क्या है ये, मतलब ये गुठली छोटी होती है इसकी। ये मनराजी लीची है और इसके अंदर में जो ना गुठली पतली होगी आपका। और ये अभी तैयार होने में कम से कम इसमें 10 दिन समय है। अच्छा, वो तैयार हो चुका है, उसके बाद तैयार नहीं हुआ, अभी ये तैयार नहीं हुआ। और इसका जो इसका फसल ज्यादा होता है, ये देखते हैं कैसे गुच्छे में है, वो अलग अलग हटके। तो देसी जो है ना वो हर साल आता है, मनराजी जो है वो 1 साल छोड़ करके 1 साल। अच्छा, एक अल्टरनेट साल में आता है। जी। अच्छा, लीची के शौकीन से क्या कहना चाहेंगे, कौन सा लीची ज्यादा बेहतर है लोगों को खाने के लिए? देखिए, शुरुआत पहले हो जाता है देसी का, तो देसी है, उसके बाद मनराजी का है। स्वाद दोनों का है, अलग अलग है। और लेकिन अगर से कहा जाए तो मनराजी जो है वो 1 नंबर खाने में मस्त आता है। और जो बिदाना की बात अलग है, वो तो बता ही दिया हम। बिदाना की बात मतलब उसका फसल कम होता है, मिलता ही नहीं लोगों। कभी कभार हम खुद बाग में रहने वाले हैं तो किसी साल एक भी लीची नहीं खा पाते हैं। अच्छा। ये देखिए, हमने आपको लीची की क्वालिटी दिखाई, जो देसी थी, ये मनराजी है और बिदाना लीची है। और भी कई लीचियों के यहाँ हर तरह की लीचियों के यहाँ पे बाग है। हम इस बाग में आए हुए हैं, आपको लीची दिखा रहे हैं। ये आपको एकदम लाइव देखने को मिलेगा। देख लीजिए, लीची का बागान में हम इस समय हैं खरीक में। ये भागलपुर क्षेत्र के जाकर के खरीक प्रखंड के अंदर गोट खरीक है, यहाँ का ये बागान है। कैमरामैन कमलेश के साथ फैजुल शेख, इंडियन न्यूज नेटवर्क, भागलपुर। ये हम बना देंगे, आप रिपोर्टिंग कीजिए। ऐसे खाली वीडियो बना के क्या फायदा? वीडियो लेने दें, उसके बाद ले लेंगे। कंटिन्यू होता है, कट हो गया।